बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ ताज़ा तरीन खबर तो आपको मालूम ही है। एक ही इस वक्त मौजू चल रहा है पाकिस्तान भर में, एक ही आवाज़ है बल्कि दुनिया भर में, कि पंजाब का जो ज़िमनी इलेक्शन और उसके बाद फिर तख्त लाहौर किसका होना था, ये चीज़ चल रही थी। आपको मालूम है डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने जो कुछ किया, एक गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम किया और एक रूलिंग दी, जिसके बाद अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की और हमजा शहबाज को वज़ीर आला डिक्लेयर कर दिया। और वो इस हद तक खौफज़दा हैं कि उन्होंने सुबह का भी इंतज़ार नहीं किया, बल्कि रातों रात उन्होंने वज़ारत आला का हल्फ भी उठाया और सुबह का भी इंतज़ार न कर सके, क्योंकि उनको ख़तरा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रही है और ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हेयरिंग करे और कोई हुक्म इम्तनाई जारी न कर दे। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि वो कितनी कमज़ोर विकेट पे इस वक्त खेल रहे हैं। बहरहाल खेल अभी जारी है, खेल ख़त्म नहीं हुआ और ये वक्ती तौर पे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए उनका जो मैंडेट उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा। ये कुछ देर के लिए तो ठीक है जी, खुशी के शादियाने हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये मैंडेट तस्लीम करना ही पड़ेगा और ऐसा हो नहीं सकता कि मैंडेट तस्लीम ना किया जाए। लेकिन एक बात एक जहन में रखिए कि हमने माजी से कोई सबक नहीं सीखा और अभी भी हम ताकत के बलबूते पर पाकिस्तान के अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं और उनको भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह उनको हाँकते हैं। ये सब कुछ 71 में भी हो चुका है। 70 के इलेक्शन में शेख मुजीब जो हैं वो जीते थे मशरकी पाकिस्तान में, लेकिन उस वक्त भी इन्हीं के जरदारी साहब के ससुर जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम और जनरल याहिया खान दोनों ने मिलकर उस अक्सरियत को तस्लीम नहीं किया और इक़्तिदार मुंतकिल करने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद फिर हालात ऐसे बेकाबू हुए कि फिर संभाले नहीं गए और अल्टीमेटली पाकिस्तान दो लख्त हुआ। पाकिस्तान के अवाम को उसका दुख पहुंचा, लेकिन जो अशराफिया है, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल अशराफिया, उनके किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची, क्योंकि उनकी जागीरें सलामत थी, उनका सब कुछ सलामत था। नुकसान हुआ था तो पाकिस्तान का नज़रिया, पाकिस्तान का और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रूह ज़रूर तड़पी होगी उस दिन, जिस दिन ये सारी हरकत की गई और जिस तरीके से पाकिस्तान को दो लख्त किया गया। अब भी वही चीज़ है जी, अभी भी सूरत हाल बिल्कुल नहीं मुख्तलिफ। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो मैंडेट दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन दूसरी तरफ एक कार्टेल है, माफियाज हैं, वो सब के सब मिले हुए हैं और किसी भी सूरत में वो कोई भी रियायत करने के लिए तैयार नहीं है और इक़्तिदार जो हैं वो देने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान के अवाम को। अब होगा क्या? हो ये रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाना है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अवाम जो हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये मामला जाएगा। फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। डेफिनेटली वहीं पे एक वही फोरम बनता है जो कि चैलेंज करने का है। इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे कौम से खिताब किया और उसमें भी उन्होंने यही बताया कि जनाब हम आइन और कानून से बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन ये आइन और कानून को मानते नहीं हैं और तमाम का तमाम जो है लोग, माफियाज जो हैं वो इकट्ठे हैं। एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ 13 जमाती इत्तेहाद और फिर सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ये सब के सब एक तरफ पे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये सारे एक ट्रक पर सवार हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के मैंडेट, उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा। इसके असरात कोई इतने अच्छे नहीं बरामद होंगे। खबर क्या है जी? खबर है कि और होना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल इसमें कोई 1% भी शुबा नहीं है कि क्या होगा। होगा यही कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब मामला जाएगा तो ये रेस्टोर हो जाएंगे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ही वज़ीर आला होंगे। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि जो आर्टिकल 63A के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वजाहत कर चुकी और सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी। आर्टिकल 63A(1)(b) जो है वो भी बड़ा क्लियर है और उसके मुताबिक भी डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जो रूलिंग है वो बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है। अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया गया। अददी अक्सरियत 188, 186 को कन्वर्ट कर दिया गया, 10 वोट माइनस कर दिए गए। हुआ क्या है? चौधरी शुजात साहब को आखिर क्या हुआ उम्र के इस हिस्से में? वो क्यों इस कदर
बेबस। और ऐसा गलत फैसला क्यों किया? क्योंकि चीज़ें बहुत हैं जी, बेशुमार खबरें गर्दिश कर रही हैं। उनकी तस्दीक कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये तो आने वाला वक्त पता चल जाएगा। क्योंकि फ़िलहाल तो इस दौरान चौधरी शुजात हुसैन साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही ईद पे लास्ट टाइम ये इकट्ठे हुए थे गुजरात में, और लगे ऐसा रहा था कि ख़ानदान के इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन वो इख्तलाफात ख़त्म नहीं हुए थे। और बिल्कुल आखिरी टाइम पे आके चौधरी शुजात साहब ने जो काम दिखाया है वो मेरा ख्याल है कि बदतरीन मिसाल है। जो एक हमारे पंजाब में होता है ना शरीका, ये शरीके का इंतकाम जी बहुत बुरा होता है, और उन्होंने ये इंतकाम ले लिया और अपने ही कज़न से लिया, जबकि चौधरी बिरादरान मशहूर व मारूफ थे और इत्तफाक इत्तेहाद में बड़े नाम समझा जाता था। चौधरी ज़हूर इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब के वालिद जो हैं चौधरी ज़हूर इलाही साहब, उनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के ज़माने में कत्ल किया गया था, और ये वहाँ से दुश्मनी चली आ रही थी। पहली दफ़ा उनकी सुलह जो हुई पिछले गवर्नमेंट में हुई थी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही साहब बने थे, और उसके बाद काफ़ी एक तवील अरसे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी इत्तेहादी रही, वफाकी हुकूमत बनी। तो उस ज़माने में जी, और चौधरी शुजात साहब ये कहते होते थे कि ख़ास तौर पे परवेज़ इलाही साहब को भी रोकते थे कि शरीफ फैमिली पे कभी भी एतबार ना करना और इनके करीब भी ना जाना। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ, हैरान कुन तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने स्टैंड लिया, मोनस इलाही ने स्टैंड लिया, और वो चले गए, वो तो आ गए इमरान खान साहब की तरफ, जबकि दूसरी जानिब जो थे चौधरी शुजात साहब वो चले गए मुस्लिम लीग नवाज की तरफ और जरदारी साहब की तरफ। अब अगली बात एक और भी बता दूं कि मैं अपनी कोड एंड कोड चौधरी साहब के जो साहिबजादे हैं वो कहते थे कि हम अपने वालिद साहब को कहते हैं कि इन लोगों को घरों में ना आने दिया करें, ये बड़े करप्ट लोग हैं। और जितने भी इम्पोर्टेड कंपनी इसके बारे में कि हम अपने वालिद साहब को मना करते हैं कि ये करप्ट लोग हैं, इनको ना आने दें। और इमरान खान साहब जो हैं वो भी ज़ाती तौर पे चौधरी शुजात साहब को बहुत अच्छा समझते थे, और वो समझते थे कि चौधरी परवेज़ इलाही की निस्बत चौधरी शुजात ज़्यादा बेहतर हैं, मोनस इलाही की निस्बत सालिक और शाफी ज़्यादा बेहतर हैं। और बिल्कुल ये अपोजिट हुआ, जिनको वो अच्छा समझते थे वो उनको दगा दे गए, और जिनको वो अच्छा नहीं समझते थे वो उनके साथ डटकर खड़े हो गए। ये एक चीज़ आपको बता दो जी, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि पंजाब का तख्त क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि ये सबको पता है आज या कल इनको दे दिया जाएगा। ये तख्त पंजाब, तख्त लाहौर जो है वो वापस आना है, और सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा उसमें 1% भी शुबा नहीं कि ये वापस आ जाएगा चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ। तो ये डिले क्यों कर रहे हैं? डिले इसलिए कर रहे हैं कि चौधरी एक तो आसिफ जरदारी साहब ने आखिरी मोमेंट पे, क्योंकि रात गए तक तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए थे और बात नहीं बनी थी, और वापस आ गए थे 5-6 घंटे इंतजार के बाद। चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात करने की कोशिश की, मोनस इलाही से मुलाकात करने की कोशिश की, तो वो पिछले दरवाजे से निकल गए थे और अपने MPs के साथ उन्होंने अपनी प्लानिंग की अगले दिन की, और पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुलाया और वो सारा कुछ हुआ। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उस दौरान अपने नंबर्स पूरे किए गए तसल्ली से, तशफ़ी से, ये सारा कुछ करके तो बड़े पुरएतमाद थे। लेकिन ये कल जो दिन में ये सारा कुछ हुआ, इधर असम्बली का इजलास हो रहा था, मोनस इलाही साहब को पता चला कि जनाब जरदारी साहब पहुंच गए हैं, वो फिर गए चौधरी शुजात साहब की तरफ कि एक वीडियो स्टेटमेंट इशू कर दें। उन्होंने उससे माजरत की, लेकिन ज़राए के ज़रिए ये खबर ज़रूर चलवाई कि मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। तो फिर आखिर हुआ क्या? क्या कोई इतनी ज़्यादा रंजिश और इतनी ज़्यादा दुश्मनी है कि चौधरी परवेज़ इलाही को हराना ही मकसूद था, या फिर लालच का इशू है, कोई पैसों का इशू है? क्योंकि इससे पहले भी ये चीज़ आई थी और ये ट्वीट्स हुए थे बाकायदा, मोनस इलाही और सालिक शाफे इनके बाकायदा ट्वीट्स पे भी ये लड़ाई हुई थी, और उसमें कहा था कि जी जरदारी साहब को कहा गया कि डॉलर भी पहुंचाएं, और उन्होंने कहा डॉलर भी पहुंच जाएंगे लेकिन आप इधर आएँ। तो मरकज़ में ऑलरेडी शहबाज शरीफ साहब को और इम्पोर्टेड और जितने भी लोग हैं इनको अगर इस कंपनी को सहारा देने वाले हैं तो वो शुजात साहब के भी 2 वोट हैं, और तारिक बशीर चीमा साहब और सालिक जो हैं उनके 2 वोट मौजूद हैं। उन्हीं की वजह से इस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। तो ये सिलसिला चल रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के मुताबिक वो
चैन से नहीं बैठेंगे और उन्होंने एक मुल्क गिर एहतजाज का कर दिया है। पंजाब में रेंजर्स तलब कर ली गई है और वो वफाकी काबीना ने, वफाकी हुकूमत ने मंजूरी देनी है। वो गश्ती मरासले के ज़रिए मंजूरी दी जाएगी और रेंजर्स को पंजाब में तैनात किया जा रहा है ताकि जो हालात हैं वो ख़राब ना हो और अमन व अमान का मसला। दोस्त मोहम्मद मज़ारी सख्त सिक्योरिटी की में पंजाब असम्बली से निकले और अपनी रिहाइशगाह की तरफ गए, क्योंकि ये बता दूं कि ये आखिरी लम्हों में ये सारी प्लानिंग हुई है चौधरी शुजात वाले ख़त की, कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि डिप्टी स्पीकर के पास भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पे वो आज का दिन गुजार दें। तो ये आखिरी लम्हों में ये सब कुछ हुआ है और उसमें, क्योंकि उससे पहले आईजी पंजाब जो हैं राव सरदार साहब, वो ट्रांसफ़र हो चुके थे। उन्होंने रात गए माजरत कर ली थी कि वो मज़ीद बोझ नहीं उठा सकते। फिर कुछ वज़रा ने अपनी रिहाइशगाहें खाली कर दी और वो भी निकल गए, कुछ MPs भी निकल गए। तो इनको अंदाज़ा हो गया था कि सूरत हाल उनके हाथ से निकल चुकी है। लेकिन फिर ये क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जी जरदारी साहब ने ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब से बात की। कुछ लोगों से नवाज शरीफ साहब ने रब्ता किया, कुछ लोगों से, और पैगामात भिजवाए। और फिर जरदारी साहब ने भी लाहौर में कुछ लोगों से मुलाकात भी की और कुछ लोगों से फ़ोन पर भी रब्ते हुए। फिर आगे मैसेजेस कन्वे होते गए और उधर नवाज शरीफ साहब ने भी अपना ज़रा काम दिखाया और उन्होंने भी कुछ लोगों को कन्वे किया पैगामात की सूरत में और ये कहा कि ये कंपनी अभी तक इस कंपनी को चलने दें और अगर अदरवाइज कुछ सोचा जा रहा है तो फिर एकदम सारा कुछ सिस्टम लपेट दिया जाए, यानी अगर आम इंतखाबात की तरफ जाना है तो उसके लिए फिर ये सब कुछ इकट्ठा किया जाए। ये इक़्तिदार और तख्त लाहौर जो है, अगर एक दफ़ा इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग का चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास वापस चला गया तो उसको वापस लेना मुश्किल हो जाएगा। और अगर हमने कौमी असम्बली तोड़ने का फैसला किया, तो फिर जो है मामला सूबाई असम्बली, फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब होंगे वज़ीर आला तो वो नहीं तोड़ेंगे, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली वो नहीं तोड़ेंगे। लिहाजा ये ज़रूरी है कि अगर फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना है और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक जाना है तो फिर ये किया जाए कि ये सारे का सारा जो इख्तियार है अपने पास रखा जाए, क्योंकि सिंध पीपल्स पार्टी के पास है। जब वो चाहेंगे असम्बली टूटेगी। और पंजाब अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास चला जाता है, खैबर पख्तूनख्वा जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। दो असम्बलियाँ नहीं टूटती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं तोड़ती, वज़ीर आला नहीं तोड़ेंगे, तो फिर सेंट्रल असम्बली टूट गई तो फिर क्या होगा? और फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करना पड़ेगी। लिहाजा ये काफ़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग के बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं और उसके बाद ये फैसला किया गया है कि आम इंतखाबात की तरफ तो जाना ही जाना है। जो मेरे पास इत्तलात हैं वो आम इंतखाबात की तरफ ही जाना है, लेकिन उससे पहले वो कहते हैं कि सूरत हाल ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंट्रोल में रखी जाए, अपने इख्तियार में रखी जाए। ये हैं इस वक्त तक की इत्तलात जी। पीछे ये कहानी चल रही है और बज़ाहिर ये सब कुछ हुआ है। ये आखिरी घंटे में ये डेवलपमेंट्स हुई थी, इसीलिए पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो डिले पे डिले होता गया और तकरीबन 2-2.5 घंटे की ताख़ीर के बाद शुरू हुआ था। उस दौरान डिप्टी स्पीकर को ब्रीफ किया जा रहा था, ये रिकॉर्ड दुरुस्त किया जा रहा था और डॉक्यूमेंटेशन की जा रही थी चौधरी शुजात के ख़त की। हालांकि इसी को काउंटर करने के लिए जो पार्लिमानी लीडर हैं मुस्लिम लीग काफ के साजिद साहब, उनकी तरफ से ऑलरेडी एक लेटर डिप्टी स्पीकर के पास रखा जा चुका था, उनकी टेबल पे पहुंच चुका था। जब वो आया तो उसको अंडू करने के लिए चौधरी शुजात साहब से फिर ख़त मंगवाया गया। ये हैं अंदर की खबरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।